Bismillahirrahmanirrahim. This is 10th lecture of this chapter, and we were discussing about oxidation state. This is another property of elements. Oxidation state is actually the state of a typical element which is directly or indirectly related to group number. मतलब किसी भी एलिमेंट की जो ग्रुप नंबर होता है उससे इसकी कोई ना कोई रिलेशन होता है, कोई ना कोई उससे ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेट करती है। ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, जितने भी होंगे, उतने ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा, तो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ग्रुप नंबर से ही हमेशा रिलेट नहीं करती ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ केसेस में ये वैकेंसी से भी रिलेट करती है, यानी किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी अवेलेबल है और वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो अगर हम पीरियाडिक टेबल को देखें तो ग्रुप नंबर 1 जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, +1, बिकॉज all the elements present in group number 1 they have one electron in their outermost shell, and that one electron they can lose to make +1 oxidation state. Similarly, group 2 elements show +2 oxidation state, group 13th element show +3, 14 element higher element show +4, and lower some element such as Sn, tin, etc. शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल। तो 14 ग्रुप तक ऑक्सीडेशन स्टेट तो ग्रुप नंबर से ही रिलेट करती है, लेकिन अगर हम 15 एलिमेंट को देखें, 15 ग्रुप को देखें, तो ये शो करती है वैकेंसी ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये मज़ीद एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, जज़ब कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की जगह इसके अंदर खाली होता है। तो 15 एलिमेंट ग्रुप के एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो सकती है। सिमिलरली 16 ग्रुप के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। 17th ग्रुप के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। 18th ग्रुप के एलिमेंट कोई भी इलेक्ट्रॉन एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, इसलिए इनको ज़ीरो, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है और इसी मुनासबत से इन्हें 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करती है, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल के अंदर तब्दील होते रहते हैं, तो +1, +2, +3 एंड सो ऑन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऐसे ही तब्दील होती रहती है। जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं इनमें +3 लेंथेनाइड सीरीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है और एक्टिनाइड सीरीज़ की +3 या +4 भी हो सकती है। तो ये पूरे पीरियाडिक टेबल की एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक दफ़ा हम सारे ग्रुप को रिवाइज़ करते हैं। ग्रुप 1A से लेकर 4th A के एलिमेंट्स के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स सेम होती हैं जैसे इनके ग्रुप नंबर होते हैं। जस्ट एज बोरान, एलुमिनियम एंड गैलियम बिलोंग टू 3rd A ग्रुप एंड दे हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ने यहाँ पर तमाम लेटर्स को कैपिटल लिखा हुआ है, तो इससे आप सिंबल को ऐसे ही गलत ना लिखें, क्योंकि बोरान का B कैपिटल होता है, एलुमिनियम का A कैपिटल होता है, लेकिन L जो है ये स्मॉल होता है। इस तरह गैलियम का G कैपिटल होता है और A स्मॉल होता है, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना इससे, और जब आप लिखेंगे तो जो सिंबल्स हैं उनको ठीक तरह से लिखना है। किसी भी चीज़ का जो है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल, किसी भी एलिमेंट का जब सिंबल लिखी जाए 2 अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और दूसरा लेटर स्मॉल होता है। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, बिकॉज दे बिलोंग टू ग्रुप 3rd A। सिमिलरली 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ग्रुप एलिमेंट्स शो द ऑक्सीडेशन स्टेट एज दे हैव अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप। 4th ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट
भी सेम होती है, जैसे नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दियर आउटर मोस्ट शेल। कुछ केसेस में जैसे टिन है, फोर्थ ग्रुप से इसका ताल्लुक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है और +4 भी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो 5A ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके अंदर आइदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल और विच इज़ द सेम एज द ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन दीज शेल्स। दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं, एक तो इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने और दूसरा इनके पास वैकेंसी कितनी है, यानी खाली जगह कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट रूल के मुताबिक, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैकेंसी 3 होगी। 8 - 5 तो 3 आएगी। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 वैकेंसी होगी उन एलिमेंट की, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो -1 वैकेंसी होगी। तो इसी तरह से जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनका ताल्लुक ग्रुप 5 से है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है और +5 भी होती है। जैसे PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और PCl5 में +5 है। इसी तरह से एलिमेंट्स ऑफ 6A ग्रुप शो सिमिलर बिहेवियर इन H2SO4 sulfur has oxidation state +2, whereas the electron in their outermost shell, whereas its oxidation state is -2 in H2S, which is the number of vacancies in their outermost shell। तो +6 भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और -2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। -2 रिप्रेजेंट करती है वैकेंसी को और +6 रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ग्रुप 7A में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है, विच इज़ अगेन द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ग्रुप ए एलिमेंट 8A एलिमेंट का जैसे मैंने बताया कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। क्यों 0 होती है? बिकॉज दे हैव नो free electron or no vacancy in their outermost shell. That is why they are neither absorb electron, neither they lose electron. As a result, their oxidation state is 0. इसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट 20 सब ग्रुप से इनका ताल्लुक होता है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ग्रुप नंबर के इक्वली होती है। जैसे कापर, ये इसका ताल्लुक फर्स्ट 20 से है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी। जिंक 2, vanadium 4, 5, chromium 6 and so on. Due to greater number of valence electron available in partly d-filled orbital, these elements usually show more than one oxidation state in their compounds. जैसे सल्फर की तरह इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 थी और 6 थी, तो डी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चूँकि एक्साइट और डी एक्साइट होते रहते हैं और अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती रहती है, बढ़ती रहती है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल होती है। तो ये थी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगली एक और प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज़ एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, यानी किसी भी एलिमेंट की ये खासियत जिसकी बिना पर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो सकता है, उसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहा जाता है। यानी आप इसको कंडक्टर और नॉन कंडक्टर से कोरिलेट कर सकते हैं। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स हैव दिस सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। द प्रॉपर्टी इज़ मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ relatively loose electron in their outermost shell of these element and ease of their movement in solid lattice। यानी जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, जिनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही सबब बनते हैं कंडक्टेंस का या इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू करने का। तो जिन एलिमेंट की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो अच्छे कंडक्टर होंगे और जिनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो वीक कंडक्टर होंगे। मिसाल के तौर पे मेटल्स अच्छी कंडक्टर होंगी और नॉन मेटल्स लो कंडक्टर होंगी। तो वेरिएशंस हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की इन पीरियाडिक टेबल, इनको देखते हैं कि ये वेरी कैसे करती है। अगर आपको याद हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड था वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का भी ट्रेंड होगा। लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होंगे, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एटम्स कम कंडक्टर होंगे, बिकॉज जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे और जो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं वो अच्छे कंडक्टर हो सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड 2A जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी
कंडक्टेंस बढ़ेगी। फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की कंडक्टेंस ऊपर से